हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपके सामने मैकेनिकल और उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, जैसे आपका ऑटोमोबाइल हो गया, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, और डिप्लोमा बीटेक एएमआई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज़ हैं उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं, उनका जो टेक्निकल इंटरव्यू है, उनका जो एचआर इंटरव्यू है, उनकी जो वीडियोज़ हैं हम आपके सामने ला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल जो इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है आपका महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का और आपका तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसका भी जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का जो है हम सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं और उसकी जो ऑनलाइन क्लास हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट मोर देन 30 कंपनीज मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज हैं, तो मोर देन 30 कंपनीज के इंटरव्यूज़, उनके सिलेक्शन क्राइटेरियाज और उनका जो एचआर इंटरव्यू है उसको हम आपके सामने रख चुके हैं। और उनमें जो मोर देन 30 कंपनीज जो हैं उनकी जो लिस्ट है वो आपके सामने है, जिसमें कि आपका एल&टी कंपनी, जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी, होंडाई मोटर इंडिया लिमिटेड कंपनी, मिंडा ग्रुप्स कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन्स लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड कंपनी, उसके बाद आपका टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी, और आपका डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ साइंटिस्ट बी ग्रुप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइंटिस्ट बी के जो बीटेक लेवल पे जो रिटन टेस्ट उसका इंटरव्यू होता है, तो हमने उसको डिस्कस किया इसमें। बैक्टल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनी, थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी, ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी, और उसके बाद आपका रॉयल एनफील्ड लिमिटेड कंपनी, त्रिवेणी टर्बाइंस लिमिटेड कंपनी, बॉश इंडिया कंपनी, मदरसन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी, कैटरपिलर आईएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, और आपका आइशर मोटर्स लिमिटेड कंपनी। तो मोर देन 30 कंपनीज के जो हैं आपके सामने सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनके टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, उनके एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस को हम अभी तक आपके सामने रख चुके हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको थियोरेटिकल लेक्चर्स से जो है ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो जिसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, अप्लाइड मैकेनिक्स, ऑटोमेटिक कंट्रोल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मतलब वर्कशॉप टेक्नोलॉजी भी आप कह सकते हैं, गेट एग्जाम, थ्योरी ऑफ मशीन लेक्चर्स, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन, और आपका अदर वीडियोज़, इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगी। तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन करें उसमें आप थ्योरी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इन सब्जेक्ट की थ्योरीज को पढ़ करके जो है अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये प्ले लिस्ट सारी मिल जाएंगी आपको वहाँ पर, जिसमें आपका इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। IITI गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, मैकेनिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, मैकेनिकल टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्विज आपको मिल जाएगी, डीआरडीओ टियर 1 एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अलाइड ब्रांचेज इंटरव्यूज़ की आपको लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि मोर देन 30 कंपनीज के इंटरव्यूज़ आपको मिलेंगे, और इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट एंड गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन ई बुक्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन की जो ई बुक्स जो कि हमारे द्वारा लिखी गई हैं वो भी आप ले सकते हैं, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई जिसमें कि नंबर ऑफ बुक सीरीज आपको मिल जाएंगी, गेट एग्जाम प्रिपरेशन लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट स्टोरी जो कि एवरी संडे हमारे यूट्यूब चैनल पे आती है, ज़िंदगी एक संघर्ष है, अब ये शॉर्ट स्टोरी चल रही है जिसके 10 पार्ट्स अभी तक आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 10 पार्ट्स मिल जाएंगे, उनको आप देख सकते हैं। और कमिंग संडे जो उसका पार्ट नंबर 11 आने वाला है। हिंदी कविताएं आपको मिल जाएंगी, फनी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, साथ में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है उसकी ऑनलाइन क्लास हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप उन लेक्चर्स को देख के भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें कि हमने आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का चल रहा है, मतलब हाइड्रोलिक्स भी आप कह सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप कह सकते हैं, ये सब्जेक्ट हमारा चल रहा है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, और उसमें जो ऑल का जो ऑप्शन आएगा उसको आप ज़रूर क्लिक करें याद से, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।
और हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। चलिए, आज जिस कंपनी के इंटरव्यू हम आपके सामने लेके आए वो है आपका वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले जो है हम वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा जो कंपनी है वोल्वो आयशर टू कंपनीज़ की जॉइंट वेंचर कंपनी है ये, जिसमें कि आपका वोल्वो कंपनी और आपका आयशर दोनों ने मिलकर जो है ये हैवी व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो है एक नई फर्म बनाई थी। तो पहले हम जो है वोल्वो आयशर का एक थोड़ा सा समरी को समझ लेते हैं, जिससे आपको कंपनी का प्रोफाइल समझ में आ जाएगा। इन 2008 टू लीडिंग प्लेयर्स वोल्वो ग्रुप एंड आयशर मोटर्स in the commercial vehicle business joined hands with a common vision of driving modernization in the commercial transport business in India. Volvo Group comes with global expertise, leadership in product technology, well-defined processes, and a brand that is respected all over the world. Eicher Motors is a leader in the light and medium vehicle segment and brings to the table frugal engineering, considerable offer sales infrastructures and cost-effective operations. Together, they complement each other and combine their strengths to deliver effective solutions that favorably impact the ecosystem. This partnership has helped modernize and evolve the industry in India and many other countries with emerging markets. तो ये थोड़ी सी समरी जो है मैंने आपको बताई है, एक छोटी सी समरी आपके सामने रखी मैंने वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी की। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि दोनों कंपनी दोनों जॉइंट वेंचर कंपनी हैं और दोनों ने मिलकर जो है ये नई जॉइंट वेंचर कंपनी को ईजाद किया, जिसका नाम है वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी। ओके, तो सबसे पहले वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी का जो आपका जो उनका ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस जो प्लेसमेंट है पहले हम उसको जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर ऑन कैंपस की अगर हम बात करें, पहले हम बात करेंगे आपका ऑन कैंपस की, ठीक है। अगर ऑन कैंपस की हम बात करें तो उसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें आपका पहली चीज़ तक कि जो रेज्यूम वो शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें आपका थ्रू आउट, मतलब आपका 10th में, आपका 12th में, आपका डिप्लोमा या बीटेक जो भी है उसमें जो है आपका 60% होना चाहिए। मतलब जो CGPA है आपका, अगर CGPA की बात हो रही तो आपका 6.0 ये CGPA आपका होना चाहिए, तब जाके आपका जो रेज्यूम है वो शॉर्टलिस्ट होगा। या कंपनी जब कॉलेज में कैंपस के लिए लेटर वगैरह फॉरवर्ड करती है तो उसमें ये मिनिमम क्राइटेरिया रहता है, जिसमें कि आपका 10th-12th में आपका और आपका जो डिप्लोमा बीटेक है उसमें आपका CGPA जो है 6.0 आपका होना चाहिए। इससे अगर कम है तो आप नहीं बैठ सकते कैंपस प्लेसमेंट में, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। अब अगर आपका 60% है तो मतलब उसमें फर्स्ट राउंड आपका वहाँ एलिमिनेशन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए। अब आपका पहला राउंड जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे। अगर एप्टीट्यूड से अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया आपका, और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके साथ साथ जो है आपका इंग्लिश हो गई, और आपका जो है वर्बल नॉन वर्बल सीरीज़ हो गई, ठीक है ना, और आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गई, और एप्टीट्यूड वगैरह हो गया आपका। तो ये सारा मिला करके एप्टीट्यूड टेस्ट, साथ में आपका जो कोर है मैकेनिकल का उससे क्वेश्चंस आएंगे, और ये ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा। तो ऑनलाइन टेस्ट ही कंडक्ट होता है, ठीक है ना, वोल्वो आयशर का। तो उसमें जो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे आपका नेक्स्ट राउंड के लिए, GD के लिए। पहला राउंड समझ में आ गया ना आपको, मतलब पहले राउंड में, पहले राउंड से पहले जो है आपका जो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, जिसमें कि आपका 10th 12th या डिप्लोमा या बीटेक जो भी है उसमें थ्रू आउट जो आपका 60% रहना चाहिए। अगर पॉइंट में भी कम हुआ 60% से तो आप वोल्वो आयशर में नहीं बैठ सकते हैं। तो पहला तो क्राइटेरिया यही है, जब वो फुलफिल होगा
तो उसका पहला जो राउंड होगा उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका जो है एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे और साथ में जो आपका जो मैकेनिकल के कोर है उससे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और एफटी में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, आपका जो है डाटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, आपका वर्बल नॉन वर्बल सीरीज रहेगी और आपका इंग्लिश रहेगी। ठीक है ना, तो ये पेपर इस तरह से कंप्लीट ऑनलाइन होगा। ठीक है ना, और होता है इनका। उसके बाद जो बच्चे पहले राउंड में सेलेक्ट होंगे वो बच्चे फिर जाएंगे आपका सेकेंड राउंड के लिए। और सेकेंड राउंड जो होगा वो जीडी राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा। मैं जीडी के ऊपर एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन को मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मुझसे एक बच्चे ने पूछा भी है कि सर जीडी में या ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक में जो है इसी टॉपिक के ऊपर जो मैं एक वीडियो आपके सामने लाऊं जिससे कि आपको जीडी के ऊपर जो है एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और अपनी जीडी के लिए आप प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट करें। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि जीडी के लिए आपको जो है पहले से कैसे प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो जीडी में अब क्या है, जीडी में सपोज अगर मान लीजिए 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए तो उसमें क्या वो 4 ग्रुप बना देंगे 5-5 बच्चों का। अब वहाँ पर उसमें क्या है कि अब जीडी भी अलग अलग तरीके से होता है। तो वहाँ पर जीडी में जो है फिर कोई टॉपिक दिया जाएगा आपको, टॉपिक के हिसाब से जो है फिर आपको उसमें बोलना होगा। ठीक है ना, और पहले इसमें 20 सेकेंड या आपका 1-2 मिनट आपको सोचने के लिए दिया जाएगा और जो ग्रुप में आप लोग रहेंगे फिर आपके ग्रुप में जो है आपको बोलना होगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि जो टॉपिक वो आपको देंगे उस टॉपिक पे आपको बोलना होगा। ठीक है ना, और जो ज़्यादा बोलेगा और पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा, अपनी वोकेबलरी का इस्तेमाल करेगा, भी कॉन्फिडेंट होकर बोलेगा, आवाज़ में बोलेगा, तो जाहिर सी बात है उसके सेलेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ये भी एक तरह से एलिमिनेशन राउंड ही आपका राउंड 2 जो है ये भी एलिमिनेशन राउंड है। तो जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होंगे वो फिर फाइनल राउंड के लिए जाएंगे एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू में अभी तक जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको हम आज आपके सामने रख रहे हैं, जो कि वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी में जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा टेक्निकल और एचआर में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वोल्वो आयशर में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो ये था पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया। और अब मैं अगर ऑफ कैंपस की बात करूं तो ये तो पूरा ऑन कैंपस के लिए। ठीक है ना, ऑन कैंपस के लिए। अगर ऑफ कैंपस की अगर बात करें तो ऑफ कैंपस में भी दो वो तरीके होते हैं। इसमें क्या कि या तो बच्चे जो है मतलब कंपनी की जो साइट है उस पर उनके करियर का जो ऑप्शन है उसमें जाते हैं और वहाँ पर बच्चे अप्लाई करते हैं। तो कंपनी वहाँ से जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेती है और सिलेक्ट करने के बाद जो फिर इन राउंड्स को फॉलो करती है कंपनी। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी इकट्ठे कर लिया और फिर वहाँ पे फिर ये अपने यहाँ पर जो है फिर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस किया जाता है। और अगर कंसल्टेंट के थ्रू बच्चे लेती है कंपनी एज ए डीईटी एज ए जीईटी, तो उसमें जो है फिर जो है ऑफ कैंपस में तो वहाँ पर आपका जो राउंड 3 है, ठीक है ना, और जो आपका राउंड 1 है इसको कंपनी कंडक्ट कर लेती है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती है कंपनी, तो उस यहाँ पे सिलेक्शन होता है ऑफ कैंपस में। लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि कंपनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद जो फिर वो इस प्रोसेस को फॉलो करती है जैसा ऑन कैंपस में होता है। ठीक है ना, चलिए। तो ये तो पूरा मैंने आपको जो है कंपनी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। और बाकी डिपेंड करता है कंपनी का के ऊपर कि वो सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस में वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। कंपनियां जो है अपने हिसाब से जो है सिलेक्शन प्रोसेस को भी चेंज कर लेती हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया का जो मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको भी कंपनियां चेंज कर देती हैं एंड टाइम पर। तो ऐसा नहीं कि भी चलो, लेकिन जो 90% दिखाया गया 6.0 CG पे रहना चाहिए आपका इंटरव्यू के लिए या सिलेक्शन या ऑन कैंपस में बैठने के लिए वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी में। और बाकी अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाए, कंपनी को लगता है कि हमें इसमें एलिमिनेशन कर लेना चाहिए, तो वो वहाँ पर हो सकता है परसेंटेज का क्राइटेरिया जो है आपका 60 को 6.5 कर दें, 7.0 कर दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं सिचुएशन के हिसाब से कंपनियाँ जो हैं चेंज करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। ठीक है, चलिए। ये तो था पूरा आपके सामने जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको समझाया है हमने। अब डिस्कस करते हैं अगला जो मेन है आपका एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अभी तक जो है पूछे जा चुके हैं वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ।
तो आपको अपने बारे में जो है बताना है, अपने नाम से आपको स्टार्ट करना है और भी कॉन्फिडेंट होकर आपको बताना है अपने बारे में, ठीक है ना। तो उसमें अपना नाम, अपने नाम का मीनिंग और उसके साथ साथ जो है अपना स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ को जो है एक्सप्लेन करना है। अब इसमें एचआर के जो पैनल है उसमें आपका जो है टेक्निकल के भी पर्सन होंगे और प्लस में आपके एचआर के भी पर्सन होंगे उसमें आप बैठे हुए जो इंटरव्यूअर होंगे, ठीक है ना। आपका कोर से भी होंगे और एचआर हो सकता है 3 पर्सनस का या फिर आपका जो है 4 पर्सनस का पैनल हो, ठीक है ना। तो उसमें एचआर और टेक्निकल वाले होंगे, तो वो आपको पता लग जाएगा जब क्वेश्चंस पुट अप होंगे आपको, तो समझ जाएंगे आप कि एचआर से हो रहा है कि आपका टेक्निकल से हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो जाहिर सी बात है टेक्निकल से तो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, आपको मैंने कई बार बोला है आपको कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अपने आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए किसी भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। जहां आपने रिटर्न क्लियर किया उसके बाद जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो क्योंकि आप फ्रेशर हैं, कोई अभी काम का ऐसा नॉलेज एक्सपीरियंस है नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अपने बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय केस हार्डनिंग। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपका केस हार्डनिंग से आप क्या समझते हैं, डिफाइन कर दीजिए केस हार्डनिंग को। एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा सकता है कि केस हार्डनिंग किसे कहते हैं, केस हार्डनिंग को डिफाइन कीजिए आप, केस हार्डनिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी क्या होती है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ का केस हार्डनिंग। जो केस हार्डनिंग है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है वो आपको पता नहीं, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स, स्प्रिंग कितने टाइप की होती हैं, ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स यूज्ड इन व्हीकल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग के नाम बताने जो कि आपका अलग अलग व्हीकल्स में, जो ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स में यूज़ की जाती हैं, तो वो पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग स्प्रिंग्स। जो स्प्रिंग बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उस मटेरियल का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इंक्रीज द स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग। स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एचआर से आ गया, फिर उसी में बीच में टेक्निकल क्वेश्चंस के बीच में एचआर का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड को पूछा, तो आपको इसमें आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं तो वो क्या करते हैं, तो थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की जाएगी। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो ये क्वेश्चन भी जो आपका एचआर से पुट अप हुआ है, ठीक है ना। तो आपको अपनी कोई स्ट्रेंथ और अपनी कोई वीकनेस बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर टेक्निकल पे आ गया, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है बतानी है, और आपको निकालनी भी आनी चाहिए। बाई चांस आपसे पूछ लें कि लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, तो आप थियोरेटिकल निकाल के दिखाइए, तो आपको निकालनी भी आनी चाहिए। ऐसे नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपका लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की पूछ ली, तो वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट क्या होती है और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, तो आप जो एक थियोरेटिकल फॉर्म में उसे निकाल के दिखाइए, तो आपको बताना होगा। हाउ मच mm इन 1 इंच, 1 इंच में कितने mm होते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंजन असेंबली। इंजन असेंबली से आप क्या समझते हैं, इंजन असेंबली को डिफाइन कीजिए, तो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 5 कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ इंजन असेंबली। आपको इंजन असेंबली के कोई 5 कंपोनेंट या कोई 5 पार्ट्स के नाम बताने जो कि इंजन असेंबली में यूज होते हैं, तो वो 5 पार्ट्स के नाम बताने हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आज फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। अब क्वेश्चन आज फ्रॉम प्रोजेक्ट्स है तो इसमें समझ लीजिए इसमें टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे, इसमें एचआर से क्वेश्चन भी होंगे आपसे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं, तो उसमें डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो अभी प्रोजेक्ट का मतलब जो प्रोजेक्ट आपने किया है अपना बीटेक में या डिप्लोमा में, आपने प्रोजेक्ट का एम से लेकर उसका कंक्लूजन तक हर चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें कुछ भी कैसे पूछ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में।
आपसे डेरिवेशन भी करवा सकते हैं, आपसे कुछ कैलकुलेशन बेस भी करवा सकते हैं, आपसे आपसे कोई थ्योरेटिकल भी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो जाहिर सी बात तो आपको उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, फुल नॉलेज आपको होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया तो क्वेश्चन आज फ्रॉम इंटर्नशिप ट्रेनिंग, क्योंकि आपने अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी जरूर की होगी, तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उस पर भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो इसके ऊपर भी अलग से वीडियो हम बनाएंगे आने वाले टाइम में कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यूज़ में, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आपने अपने डिप्लोमा में या फिर बीटेक में, डिप्लोमा अगर आप किया होगा तो 4 वीक आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, और बीटेक में आपने 6 वीक की या 8 वीक्स की आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी। तो उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो जो है हम जरूर बनाएंगे, जिसमें कि आपको इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, तो वो आपके सामने इस रखेंगे उस वीडियो में। ओके, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को भी आप अच्छे से पढ़ें, उसकी रिपोर्ट वगैरह अच्छे से पढ़ें, सब आप अच्छे से वहाँ समझें क्या आपने किया है, क्या सीखा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से भी आपसे, और पूछे गए हैं लास्ट टाइम में। अगला क्वेश्चन फिर आपका एचआर से आ गया, वाई यू चूज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज़ की है, तो इसका आंसर तो बेहतर आप ही को देना है, तो पॉजिटिव आंसर देना है जो भी आप फीडबैक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका एक अच्छा सटीक सा जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट योर कॉलेज लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ को जो है एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कॉलेज लाइफ को बताना है। एक्सप्लेन वन हैप्पी मोमेंट फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ, तो कॉलेज लाइफ की जो है कोई एक ऐसी अच्छी बात जो है वो आप एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको बतानी है अपने शब्दों में, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एचआर की तरफ से लास्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, कहीं कंपनीज में क्वेश्चन पूछा चुका है कि अगले 5 सालों में या 10 सालों में आप अपने आपको जो है कहाँ देखना चाहोगे, तो आपको जवाब देना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी, आप जो है वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये जो है क्वेश्चंस थे, एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस थे मैंने जो आपके सामने रखे हैं, इसमें एचआर और टेक्निकल क्वेश्चंस थे। अब अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं बीटेक डिप्लोमा करते हुए, या फिर आप जब पास आउट होंगे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है ई बुक्स को जो है आप ले सकते हैं, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये जो ई बुक्स हैं ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, आप अमेज़ॉन से जो है इन ई बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं, जिसमें कि आपके सामने मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू की ई बुक आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पे। इसके साथ साथ आपको डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू, डीआरडीओ की जो ये टेक्निकल इंटरव्यू बुक है, इसमें जो है जो बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे जो इंटरव्यूअर्स ने आपका थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपका मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग, थर्मल इंजीनियरिंग, और आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, कैड कैम, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन ड्राइंग, तो इन सब मेन मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो क्वेश्चंस डीआरडीओ में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चंस की ई बुक है। तो ये ई बुक जो है आपको आपके जितने भी दूसरे जो आपके कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, या आपका जो है किसी कंपनी का कोई इंटरव्यू, तो वहाँ पर ये ई बुक आपको हेल्प करेगी। डीआरडीओ के स्टूडेंट्स तो इसको ले ही लें क्योंकि उनके हिसाब से तो है ही है, बाकी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनमें इनके इंटरव्यू हैं, तो वो भी इसी बुक को लेकर के प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। जैसे मशीन डिज़ाइन की जो है आपको ई बुक मिल जाएगी, इसमें 600 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, या वहाँ पर जब आप अमेज़ॉन पर जाएंगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है बुक की, तो उसको अच्छे से आप पढ़ें, अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। ऐसे आपको थ्योरी ऑफ मशीन की बुक मिल जाएगी, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बुक आपको मिल जाएगी, आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर की मैकेनिकल की एग्जाम प्रिपरेशन की बुक आपको मिल जाएगी, HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की बुक आपको मिल जाएगी, HPCL बॉयलर टेक्नीशियन की बुक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम, जो बच्चे भी कॉलेज में हैं, फ्रेशर हैं,
और अभी कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये बुक बच्चे ले सकते हैं। इसमें बताया गया कि आपको थ्रू आउट कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसी का जो हिंदी एडिशन भी है अमेज़ॉन पे अवेलेबल, जो कि आपको हेल्प करेगा आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको ऑन कैंपस की तैयारी कैसे करनी चाहिए उसको लेकर के। तो ये सारी बुक्स जो हैं अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, आप इन बुक्स को अमेज़ॉन से ले सकते हैं। और इन बुक्स के साथ में जो इनके डिस्क्रिप्शन भी है, आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से है, आपको लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेटर आप कर सकते हैं। और एक बात और दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मैकेनिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, और साथ में जो कंपनीज़ के जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज़ हैं, जो HR इंटरव्यूज़ हैं, वो उनसे रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आगे मिलती रहेंगी। और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और उसमें आपको जो ऑल का ऑप्शन है उस पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और हमारी वीडियोस को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हमने जो है वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसका टेक्निकल इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू आपके सामने रखा। आई होप सो आपको जो है काफ़ी कुछ इस वीडियो सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मैकेनिकल की नई कोर कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।